नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से आई हूँ किसी एक विशेष टॉपिक के लिए बात करने के लिए, जो कि यहाँ पर हो रहा है। अभी वाईटी पर एक बार फिर से हंगामों का दौर शुरू हो चुका है। मतलब मुझे लगता है ना, बिल्कुल यूट्यूब को इन लोगों ने अपना किचन बना रखा है। किचन भी मैं नहीं कहूँगी, किचन में भी आप जब खाना बनाते हैं तो कुछ भी बनाते हैं तो लोगों की पसंद के अनुसार बनाते हैं, कुछ भी अपने मन का करके नहीं रख देते हैं। तो ये किचन से भी बदतर हो चुका है। लेकिन हाँ, किचन मैंने इसलिए कहा कि जो खाना बनाने के बाद की जो स्थिति होती है ना, बेतरतीब चीज़ें फैली रहती हैं, बाई के इंतज़ार में रह जाती हैं, नौकरानी मेड के इंतज़ार में रहती कि वो आएगी तो साफ़ करेगी। तो बस जस्ट वैसा ही सब कुछ करके इन लोगों ने यूट्यूब पर करके रखा हुआ है। बस किसी भी तरह एक दूसरे को नीचा दिखाना है, बस खुद मज़े लेना है, खुद अपनी तारीफ़ करवा लेना है, दूसरों को जितना नीचे हद तक जाकर बोल सको उतना बोल देना है। और लोगों से बुलवाना भी है, ये भी बात है। सिर्फ खुद नहीं करते हैं ये लोग, लोगों से करवाते हैं और उन्हें पूरी जानकारी नहीं देते हैं। जिनसे ये लोग इस तरह के घटिया काम करवाते हैं उन्हें पूरी जानकारी भी नहीं देते हैं कि वो है कौन जिसके लिए आपको बोलना है। उसका प्रूफ मैंने अपने कम्युनिटी में लगा रखा है कि किस तरह से मुझे ट्रोल किया गया है। और एक महिला लगातार कर रही है ट्रोल, वो कुत्ता बिल्ली तक बोल रही है सभी लोगों को। तो आप समझ सकते हैं वो कितनी महान महिला हो सकती हैं। और भी बहुत सारी महिलाएं हैं यहाँ पर जो एक दूसरे पर छीटाकशी कर रही हैं, बहुत बहुत ही ज़्यादा। मतलब बोल रही है कि आप यूट्यूब खोलते हैं हम लोग किस लिए? पूरे काम से जब घर का सारा काम कर लेते हैं तो माइंड को फ्री करने के लिए हम लोग यूट्यूब खोलते हैं ना, अच्छी वीडियोस देखने के लिए, अच्छी जानकारी लेने के लिए, न्यूज़ सुनने के लिए, ये इसी सब चीज़ों के लिए। बहुत तो मैं तो गाने सुनने के लिए भी खोलती हूँ, मैं तो गाने सुनती हूँ। लेकिन वहाँ पर क्या होता है ना कि जो मैंने जिन लोगों को सब्सक्राइब कर रखा है उनके वीडियोस तुरंत ही चले आते हैं, वहाँ पर सामने बिल्कुल आ जाएंगे। फिर वो एकदम शुरू हो जाएगा, ये हुआ वो हुआ, ऐसे हुआ वैसा, तुमने ये कहा तो मैंने ये कहा, तुमने ऐसा किया तुमने वैसा किया, मैं ये कर दूँगी मैं वो कर दूँगी। बस ऐसे ही सब कुछ होता रहता है। और ये इतना बेहद गंदा लगता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मुझे मजबूरी में ऐसी वीडियोस बनाने पड़ते हैं लोगों का जवाब देने के लिए। मैं खुद ऐसा नहीं चाहती। आप मेरे शब्दों से, मेरी भाषा से आप समझ सकते हैं मैं शांत टाइप की महिला हूँ। मुझे इस तरह के लड़ाई झगड़े का कोई भी मतलब समझ में नहीं आता है कि क्यों करते हैं ये लोग इस तरह की बातें। मुझे बिल्कुल भी पसंद भी नहीं है, मैं बिल्कुल शांत रहना चाहती हूँ। लेकिन जब लगातार मुझे कोई गलत बातें कहता रहता है, और वो भी इसलिए कहता कि वो मुझे नहीं जानता है, तो मुझे लोगों को बताना पड़ता है। लेकिन उस चीज़ को भी लोग गलत रूप में ले लेते हैं। देखिए, पहले सावित्री के लिए इन लोगों ने मुझे ट्रोल किया, बहुत गंदे तरीके से ट्रोल किया था। इसके बाद आरती वाला मुद्दा आया, इन लोगों ने इतनी गंदगी फैलाई जिसके कारण मैं बीच में आई कि देखो सच्चाई क्या है। मैं सिर्फ यहाँ पर सच्चाई दिखाने आई थी, ये नहीं कि मुझे आरती से प्यार है, आरती से लगाव है या कुछ भी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आरती सिर्फ मेरे लिए केस का एक हिस्सा है, समझिएगा। पुलिस के लिए वो चश्मदीद गवाह है और मेरे लिए केस का एक हिस्सा है। लेकिन एक जगह पर मैं ये कहूँगी ज़रूर कि ऑनर किलिंग के खिलाफ जो उसने आवाज़ उठाई है, वो काफ़ी हद तक उसने हिम्मत वाला काम किया है। ठीक है, वो माँ बाप है, लेकिन उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी पहले ना, कि सास ससुर के खिलाफ अगर आप जा सकते हो उसकी गलत हरकतों के कारण, तो माँ बाप के खिलाफ भी जाना चाहिए, ताकि अपराधी जब अपराध करे तो उन्हें ये पता चल जाए कि हम दूसरों का मुंह तो बंद कर सकते हैं, पर मेरे अपने भी मेरे खिलाफ जाकर गवाही दे सकते हैं, बयान दे सकते हैं। तो इस तरह अपराधी के हौसले टूटेंगे। तो उसके लिए जो आरती है वो एक मिसाल बनी है कि बाकी लोग उस गांव के या कहीं के भी ऐसा करने से डरेंगे कि किसी की हत्या करे, कुछ भी करे, तो उन्हें थोड़ा तो डर रहेगा ना कि कहीं मेरे ही घर वाले जाकर गवाही ना दे दे जैसे आरती ने दिया हो। आप इस तरफ भी सोचिए, इस तरह से भी सोचिए। सिर्फ किसी एक पर्सन को गंदा है गंदा है गंदा है ये नहीं। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ हर कहानी की, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, और मैं दोनों पहलू को बराबर देखती हूँ, किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं देखती हूँ। मैं हर सिक्के को बराबर देखती हूँ। इसलिए मुझे आरती में वो चीज़ें नज़र नहीं आती जो लोगों को नज़र आ रही हैं। मैं बिल्कुल अलग सोच रही हूँ, मेरी सोच बिल्कुल अलग है। क्योंकि
मैंने हमेशा ही कहा कि ना आरती ने बुलाया था, ना आरती कुछ गलत कर रही थी, इसलिए मेरी नज़र में आरती सही है। समझिए मेरी बात को, मैं क्यों सपोर्ट करती हूँ उसका, या उसके प्रति जो गंदे गंदे वीडियोज़ लाकर यहाँ पर लोग लगा देते हैं, मैं क्यों उसके विरोध में फिर खड़ी हो जाती हूँ कि ये मत करो, जो सही चीज़ें हैं वो दिखलाओ। सही चीज़ें भी वहीं पड़ी हैं, गलत चीज़ें भी वहीं पड़ी है। तो ये लोग क्या करते, खुद को सिर्फ अपने अहम की तुष्टि के लिए, सिर्फ अपने अहम को जिंदा रखने के लिए ये लोग किसी को भी डिफेम कर देते हैं, वो चाहे कोई भी हो। आपस में भी करते रहते हैं, आप लोग खुद ही देखते हैं, सभी लोग देखते हैं। ये लोग आपस में भी एक दूसरे को डिफेम करते हैं सिर्फ अपने अहम के लिए कि मैं बड़ा मैं बड़ा। एक जो बचपन में हम लोग कहानियाँ सुना करते थे ना, बस वही हाल यूट्यूब पर हो रहा है। पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, सब अच्छे उम्र की महिला, ये कोई नहीं है कि 20-25 साल की लड़कियां हैं, कोई सब औरतें हैं, वुमेन हैं, वर्किंग वुमेन हैं, और वो इस तरह की हरकतें करती हैं, एक जमावड़ा बनाती हैं, ग्रुप ग्रुप बनता है और फिर इस तरह की बातें होती हैं। तो मैं सभी को नहीं कहती, ना मैं किसी का नाम ले रही हूँ, लेकिन मुझे जहाँ पर एक ही पार्ट सबसे गंदा लगता है, वो एक ही ग्रुप ऐसा है जो हर बार किसी न किसी को टॉर्चर करता है। ये मैंने देखा है, मैं बिल्कुल निष्पक्ष भाव से कह रही हूँ कि एक ग्रुप, एक इंसान ऐसा है जो हर कहीं पर भी जाकर किसी को भी ट्रोल करता है और करवाता है, और फिर वो खुद अपने आप को इनोसेंट बना देता है लोगों की नज़र में। लेकिन कुछ लोग ही हैं जो उस इनोसेंसी को समझते हैं, बाकी सभी लोग जानते हैं कि उस इनोसेंसी के अंदर क्या छुपा है, उसके अंदर क्या है, वो बाकी लोग जान चुके हैं। इसलिए क्या हुआ है कि विपक्ष में बहुत बड़ा एक जखीरा खड़ा हो गया, मैं ये कहूँगी बहुत सारे लोगों का ग्रुप है जो उन वैसे लोगों के विरोध में खड़ा हो गया है, क्योंकि वो सब कहीं ना कहीं उससे ट्रॉल हुए हैं, कभी ना कभी प्रताड़ित हुए हैं, कभी ना कभी दुखी हुए हैं, कभी ना कभी, जैसे मैं हुई हूँ। मैं बता रही हूँ, मैं भी हुई, मैं 2 बार हुई, अभी भी मेरे साथ वही किया जा रहा है। पूरी बातें नहीं बताई जा रही है, उसका मैंने कम्युनिटी में लगा भी दिया, आप देख लीजिए किस तरह से क्यों गालियाँ मुझे दिलवाई गई, मुझे क्यों गंदा कहवाया गया, और अभी तक वो क्लियर नहीं कर रही है उस बात को कि ये नहीं वो है, वो नहीं वो है, कुछ नहीं कर रही, क्योंकि उसे मज़े मिल रहे हैं। और जब खुद पर होता है तो फिर वो मज़ा सज़ा में बदल जाता है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो ऐसा करते ही क्यों हो, मेरा यही कहना है कि ऐसी नौबत क्यों आने देते हो कि तुम्हें रोना पड़े, ऐसा कुछ मत करो। दूसरी बात की लैंग्वेज, एक दूसरे की फैमिली मेम्बर को बोलना, एक दूसरे के पर्सनल मैटर्स को निकालना, यहाँ पर मैं कभी भी किसी के भी लिए घरेलू मैटर पर मैंने कभी नहीं कोई बात की है। जो बातें बाईटी पर है, जो चर्चा का विषय बनता है, जो कंट्रोवर्सी बनती है, मैंने उस पर बात की है, लेकिन मैंने किसी के भी पर्सनल मैटर पर कभी भी कोई बात नहीं की है। इसलिए मुझे उस चीज़ के लिए कोई भी जिम्मेवार ना समझे कि मैं, और एक चीज़ और होता है ना कि क्या कन्फ्यूज़न इन लोग को ऐसा हो गया है, मेरे प्रति हो गया है कि मैं किसी ग्रुप का हिस्सा हूँ, किसी ग्रुप का हिस्सा हूँ। हर बार मुझे यही कहा जाता है मैं भी उन्हीं ग्रुप का, उसी ग्रुप का हिस्सा हूँ, जबकि मुझे ना उससे मतलब ना तुमसे मतलब। मैंने हमेशा ही कहा, मैंने सावित्री के टाइम भी कहा था, हाँ, लेकिन जहाँ जो सही है वो मुझे दिखता है कि वो सही है, मैं डायरेक्ट सपोर्ट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जो अच्छा है बुरा है मुझे भी समझ में आता है, कौन सही है कौन गलत है, कौन किसको टॉन्ट करता है, कौन किसको उकसाता है, वो सारी चीज़ें मैं समझती हूँ, वो सब कुछ मुझे नज़र आता है, अपने सेंस से मैं समझती हूँ। मुझे किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है कि तुम कहो, तुम ये कहो, तुम वो कहो, तो हम ये करेंगे हम वो करेंगे, ऐसी कोई भी बात नहीं, मुझे सब कुछ समझ में आता है। तो मैं एक रिक्वेस्ट सिर्फ करना चाहूँगी यहाँ पर सभी लोगों से कि प्लीज़ अब जितनी कंट्रोवर्सी आप लोग खेल चुके वो सब बंद कर दीजिए, अपना अपना काम कीजिए, नए नए टॉपिक लाइए, इतने सारे टॉपिक है, देश के मुद्दे हैं, देश के मुद्दे। और दूसरी बात, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि कभी कहा जाता है सावित्री से समाज बिगड़ जाएगा, कभी कहा जा रहा है आरती से समाज बिगड़ जाएगा। तो इस मामले में सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम अपनी लड़कियों को, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को अच्छे संस्कार खुद ही दे लेंगे तो वो समाज में कहाँ जाएंगे, वो सारा कुछ तो घर से सीखते हैं ना।
ये बात समझिएगा मैं क्या कह रही हूँ कि बच्चा जब बड़ा होता है तो वो डायरेक्ट समाज में नहीं जाता है, वो घर से ही सीखता है, उसके घर का जो माहौल होता है उसके हिसाब से सब कुछ सीखता है। तो फिर समाज तो बाद में आता है, समाज के पास तो वो बिगड़ने बाद में जाएगा। आप जो अभी कर रहे हो, आप लोग सभी लोग अपने अपने बच्चों को सामने रख कर झूठ बोलो, सच बोलो, जो भी करो, रो धो नाटक करो, गाली गलौज करो, जो करो सब कुछ बच्चों के सामने कर रहे हो, तो वो बच्चे क्या सीख रहे हैं? कल को आप बच्चों को जब ये सब करने से मना करोगे तो वो तुरंत पलट कर आपको कहेंगे कि आप भी तो यही कर रहे थे। तुरंत कहेगा बच्चा ये। वो समाज में क्या जाएगा बिगड़ने? पहले तो आप ही से बिगड़ रहा है, तो पहले अपने बच्चों को समेट लो ना। उनको छोड़ दो, सावित्री और आरती को छोड़ दो, पहले अपने आप को देखो कि आप क्या अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हो, आप अपने बच्चों को अपनी कहानियों का हिस्सा क्यों बना रहे हो। तो मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अपनी अपनी लैंग्वेज को आप लोग सुधार लें। और वो जो महिला कुत्ता बिल्ली सबको बना रही है, ज़रा उसे आप लोग जाकर समझाइए कि वो किसको क्या कह रही है। उसको समझना पहले चाहिए कि कौन क्या है। यहाँ 8-10 कैरेक्टर है जिसको मिलाकर वो एक कर देती है और फिर गालियाँ देना शुरू कर देती है और कहती है मेरी भाषा ही ये है। अब उस महिला से कौन मुँह लगे, उसकी भाषा में उतर कर कौन उसे जवाब दे कि तुम भी वही हो। तुम कुत्ते बिल्लियों की भाषा कैसे समझ लेती हो? मैं तो पूछना चाहती हूँ, तुम कैसे समझ लेती हो कुत्ते बिल्ली की भाषा? तो बस मैं इतना ही कहती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। मैं आना नहीं चाहती हूँ कैमरे के सामने, क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं, इसलिए मैं नहीं आना चाहती हूँ। बार बार मुझे डिफेम किया जाता है, बुज़ुर्ग महिला, बड़ी उम्र की औरत और पता नहीं क्या क्या, क्योंकि ये तो संस्कार ही है लोगों के। अगर औरतें हुई तो एज शेमिंग करेंगी, बॉडी शेमिंग करेंगी, मर्द है तो सीधे सीधे कैरेक्टर पे चला आएगा, आपको कैरेक्टर के लिए बोल देगा। तो ये तो आदत होती है, नेचुरल आदत है औरतों की कि एक दूसरे को डिफेम करने का सबसे बढ़िया जरिया यही है कि आप इनकी एज शेमिंग कर दो या बॉडी शेमिंग कर दो। और फिर मतलब तोड़ना कहते हैं इसे, कि किसी को तोड़ देना इसे कहते हैं। तो चलिए आज की वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ कि मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मेरी बातों पे आप लोग गौर करेंगे, समझेंगे मेरी बातों को कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। फिर मिलूँगी नए वीडियो में।